नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि एग्जाम में आ ही रहा है। आसान सा टॉपिक है, आपको देखना है। कारण ये है कि जब भी आप अपने कहीं भी मार्केट में जा रहे होते हो, कोचिंग जा रहे होते हो, स्कूल जा रहे होते हो, तो आपको कई सारे पोस्टर्स दिखाई देते हैं। कोई कोचिंग्स के पोस्टर होते हैं, कोई शॉप के होते हैं, किसी भी चीज के जो पोस्टर हैं, एग्जाम में आपके में पोस्टर आना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रिपेयर अ पोस्टर टू अर्ग द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक्स। मैंने कई बार कहा है कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो ज्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पे होते हैं। कारण क्या है कि उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम के, जिनकी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि बोल पाते नहीं है और कर पाते नहीं है। तो इसलिए आप देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको समझाऊं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ एक दिक्कत और होती है, वो ये चाहता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग, यानी एक एक चीज का मीनिंग कर दिया जाए। कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में इसको हम कर लें। और अगर आप 11th या 12th के एग्जाम इस बार दे रहे हैं तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखते हैं, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कोई नाम बता दें, वैसे नाम इसमें नहीं बताते हैं। तो उन्होंने कहा प्रिपेयर, प्रिपेयर होता तैयार करना। तैयार करिए एक पोस्टर टू अर्ग। अर्ग मीन्स होता है किसी चीज का अनुरोध करना, किसी चीज के विषय में बताना। भैया एक ऐसा विनम्र निवेदन टाइप से, निवेदन अनुरोध करना। तो अनुरोध कर रहे हैं पब्लिक से, किससे? एक तैयार करना है पोस्टर कि पब्लिक से अनुरोध करिए, किसके लिए? अवॉइड यानी होता है छोड़ना। कई बार आपसे कई बार दोस्त आप बोलते होंगे, यार इन बातों को अवॉइड करो, यानी उन बातों को छोड़िए। अवॉइड प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को छोड़ने के लिए पब्लिक से अनुरोध करना है, उस चीज के लिए तैयार करना है आपको क्या? पोस्टर। मैटर क्लियर? यानी आपको समझ में आ गया कि कैसा पोस्टर बनाना है जिसमें हमें लोगों से एक अपील करनी है कि कृपया आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें। चलो, जब भी आप पोस्टर बना रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए उसे बॉक्स में बनाएं। अब सबसे ऊपर जो आपकी मेन हेडिंग है, आप कभी भी किसी भी चीज की होर्डिंग देख लीजिए, पोस्टर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि सबसे ऊपर लिखा होता है मेन हेडिंग, बड़े बड़े अक्षर लिखा रहता है। बस वही हमें करना है, से नो टू प्लास्टिक। से यानी कहना, नो यानी नहीं, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक, टू यानी से। प्लास्टिक से ना कहें, यानी प्लास्टिक को ना छुए में हम नहीं कहेंगे, यानी प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अब चूंकि यूज नहीं लिखा, यानी से नो यानी नहीं कहना है। किससे? प्लास्टिक से। जैसे मानी प्लास्टिक रखी हुई है और मैं उससे कहूं नहीं। अब क्यों ये हमने दे दिया? अब देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से हम प्लास्टिक का यूज नहीं करें। नॉन बायोडिग्रेडेबल। जब भी बड़े शब्द अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए, अगर पढ़ने में दिक्कत है तो आप उसे बायोडिग्रेडेबल, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी इंग्लिश इजी हो जाएगी। बाकी नॉन यानी नहीं, बायो यानी बायो शब्द कहीं भी अगर आ रहा है तो वो रिलेटेड होता है जीव से। हालांकि हम जीव विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जीव। डिग्रेड यानी होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना। डिग्रेड एबल यानी योग्य होना। यानी जो प्लास्टिक है उसको बायोलॉजी के जितने भी हम कहें जो भी जीव हैं वो उसको तोड़ नहीं पाते। यानी आपने देखा होगा कि हर चीज डिस्ट्रॉय होती है पृथ्वी में। अगर लोहा है तो जंग लग जाती है, हम हैं तो खत्म हो जाते हैं। कि कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड वो खत्म होती है, लेकिन ऐसा मानिए कि अमर टाइप की है। यानी अभी का जो मैटर है उसमें ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दूसरा, बर्निंग कॉज एयर पॉल्यूशन। अगर आप इसे जलाते हैं तो उससे एयर का पॉल्यूशन होता है। जला के देख लीजिए, कोशिश कीजिए ना जलाएं, फिर भी आपने देखा होगा। तो इससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, पहला हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, याद करिए नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा हमारा हो गया बर्निंग कॉज। बर्निंग यानी जलाने, कॉज यानी कारण। जलाने के कारण क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, हवा का प्रदूषण होता है। डंपिंग पॉलीबैग पॉल्यूट्स एनवायरमेंट। अब डंपिंग किसे कहेंगे? आपके शहर में एक ऐसी जगह होगी जहां की नगर पालिका पूरा कचरा को एक जगह पटक रहा होगा, डाल रहा होगा, उसको उस एरिया को बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, तो डंपिंग पॉलीबैग्स, इस तरह के जो बैग्स हैं, यानी जिस तरह की जो प्लास्टिक है, अगर उस प्लास्टिक को हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? एनवायरमेंट प्रदूषित हो रहा है। एनवायरमेंट प्रदूषित हो रहा है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा हमारा है
बर्निंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, जो कि जलाएंगे तो उससे प्रदूषित होता है। नंबर 2 पे अगर हम उसे एक जगह डंप करते हैं तो उससे भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। और लास्ट वाला सबसे खतरनाक है टॉक्सिक केमिकल्स कॉजेज, उससे जो टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, एक अलग बात बताऊं कि जब भी कभी ऑफिस में हम होते हैं, कोई व्यक्ति से कह देते हैं चाय लेके आ, वो चाय लेके आता है एक प्लास्टिक में, गर्म चाय है, उस प्लास्टिक में लाके उसको धागा बांध देते हैं, तो उसके जो टॉक्सिक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हार्मफुल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। अब जब भी कभी कोई चीज ऐसी करेंगे, या तो ये हो रहा है तो हमें लंग्स का कैंसर हो रहा है, यानी इनके कारण क्या होता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है। अब क्या करें भाई, ये तो आपने बता दिए कि इसके बेकार चीजें हैं, ठीक है, हमने समझ लिया। तो हम करें क्या, यानी इंस्टीड यूज, यानी के बदले में, इसके बदले में, या इसके अलावा अगर हमें यूज करना तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको यूज नहीं करना तो हम क्या करेंगे, इंस्टीड यूज पेपर बैग्स। आपको आजकल पता है कई लोग यूज भी करने लगे हैं, कई जो पेपर हैं उनके बैग बनने लगे हैं। अब आप कई लोग, जैसे मैं एक जगह पढ़ा रहा था, बच्चों ने ये पूछा सर पेपर से बैग कैसे बन जाएंगे, मैंने उन्हें एग्जांपल दिया कि हम जो खाना खाते हैं उसकी दोना पत्तल जो होती है वो भी तो पेपर की बन रही है, हम जो चाय पी रहे हैं कई बार कप होते हैं वो भी तो पेपर के बन रहे हैं, तो वैसे ही पेपर के बैग बनते हैं। नंबर 2 जूट, आपने देखा होगा जब पुराने, थोड़ा सा हल्का सा पुराना जाएंगे तो गेहूं या कोई चीज आती थी तो पहले रस्सी जो आती है उससे रिलेटेड के बोरी जिसे हम कहते थे हमारी आम बोलचाल भाषा में, वो आती थी। तो जूट के बैग आते, डिजाइनर के आते, अल्टीमेट आते हैं, अगर आप देखेंगे मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। पेपर बैग, जूट बैग, लास्ट में क्लॉथ बैग, हर घर में उपलब्ध है। कपड़े के बैग, कपड़ा, कई लोग तो जो घर के जो बेकार कपड़े होते हैं उनसे बैग बना लेते हैं, उनका क्लॉथ बैग, या कई बार मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। पेपर बैग, जूट बैग, क्लॉथ बैग, 3 तरह के बैग इसमें बता दिए। ये परेशान कर रहा था, इसकी जगह पे हम क्या यूज करें, इसको। अब ये हाईलाइटेड हमने किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है, प्रोटेक्ट यानी बचाना, द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को, स्टे हेल्दी, अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक, अब इसको देखिए, आपको हर चीज अलग अलग दिखाई दे रही है, ये पोस्टर है, अब देखते हैं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो इशू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, एनवायरमेंट क्लब, एक क्लब है एनवायरमेंट का। चूंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, अगर इसमें लिखा हुआ होता कि यू आर अ मेंबर, यानी आप मेंबर उसके, या फिर आप ये हो या आप वो हो, अगर वो लिखा होता तो हम यहाँ पर वो लिख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे चलेगा, यानी ये लिख देंगे भोपाल की जगह आप आपके शहर का नाम लिख दें, जो भी जिस भी शहर में आप रहते हैं उसका नाम लिख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर आप लिख के आते हैं तो आपको पूरे में से पूरे, वैसे 4 नंबर का आता है, तो 4 में से 4 नंबर आपके मार्क्स 100% आ जाएंगे। अब आपके लिए अगर मान लो इसका नहीं आया, किसी दूसरी चीज का आ गया, तो मैटर देखिए, पहली चीज तो ये बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। आपको हर जगह पे, जैसे आपने हाईलाइटेड किया है, इसको हाईलाइटेड किया है, इसको हाईलाइटेड किया, इसको हाईलाइटेड किया, हर चीज को हमें हाईलाइटेड करना है, यानी आपकी बात बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह से अगर आप लिख के आते हैं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इसके अलावा है, कोशिश कीजिए कि आप भी अवॉइड करें प्लास्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद।